जय हिंद। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर होने वाला है अक्टूबर में, आप जानते होंगे कि हम दूसरी बार इस समय पेपर होने वाला है। पहली बार 2021 में पेपर हुआ था, उसका पेपर लेकर हम आए हैं आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करने के लिए। जो आयोग के द्वारा आंसर की दी गई थी उसके द्वारा हम आपको आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं तो पहली बार एक बार पेपर हुआ है, उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए और पूरा पेपर देख लीजिए, क्या टाइमिंग होगी, क्या कैसे होगा। 100 प्रश्न आते हैं इस पेपर में, और देख लीजिए यहाँ पर सब लिखा है। हमने 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है शिफ्ट पहली शिफ्ट का। ठीक है, पहली शिफ्ट का यह पेपर है। अभी हम आपको दूसरी शिफ्ट का पेपर भी कराएंगे, लेकिन पहली शिफ्ट का यह पेपर सेट ए है। ठीक है, सेट ए का यह पेपर है सेम पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। आयोग के द्वारा जो आंसर की दी गई वही हम आपको कराने वाले हैं। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, कम से कम 25 मिनट आपका टाइम लेना चाहेंगे, 25 से 30 मिनट, और पूरा 100 क्वेश्चन आपको हल कराने वाले हैं। पूरा आंसर बताएंगे, एग्जैक्ट आंसर जो आयोग के द्वारा दी गई वही आंसर बताएंगे। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना समय दे ही सकते हैं। देख लीजिए, यह पेपर पूरा ओरिजिनल पेपर है, आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था। पेपर होने के बाद उस समय आपको पेपर नहीं मिला, लेकिन पेपर जारी होने किया गया था बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ए है, शिफ्ट ए का सेट ए है। आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पूरा पेपर का एनालिसिस करिए, उसके बाद तैयारी करिए, और हो सकता है इसकी परीक्षा में से अब 2022 में जो परीक्षा होने वाली है उससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पेट की तैयारी निःशुल्क करा रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम जो है, कालानुक्रम क्रमानुसार लगाना है। यह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं। शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इन सभी का कार्यकाल क्या था। आप देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इल्तुतमिश का कार्यकाल था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का था। उसके बाद शेर शाह सूरी का था, तब अकबर का था। चलिए ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आंसर। जी हाँ दोस्तों, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आप नोट करते रहिए, हम आपको बता रहे हैं जैसे आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई वही उत्तर हम आपको बताएंगे, एकदम एग्जैक्ट उत्तर बताएंगे। ठीक है, दोनों तरफ देखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों, यहाँ पर हिंदी पर लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। क्वेश्चन आप जिस भी लैंग्वेज को संबंधित पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन कभी पूछा जाए तो तुकाराम जी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुकाराम। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आंसर। जी हाँ दोस्तों, बी आंसर, जिसका आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सरल पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता पुस्तक संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है, आपसे पूछा जाए तो चिकित्सा से। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, दोनों तरफ टाइप किया गया था क्वेश्चन, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है सही नहीं है कौन सा, तो आप उत्तर बताइए सही नहीं है कौन सा। तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, यह सही है। ठीक है, और दूसरा 78 में शक संबोध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 78 में शक संबोध की शुरुआत हुई थी, आप ये भी जानते होंगे। 622 ईसा में मुस्लिम युग की शुरुआत की गई थी, यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु यह 1719 में नहीं हुई थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह पूरा पेपर एनालिसिस करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हल करा रहे हैं आप, बार बार कमेंट मत करिए। प्रीवियस ईयर पेपर सेट ए है, फर्स्ट शिफ्ट का। अभी हम सेकंड शिफ्ट का कराएंगे, कल सेकंड शिफ्ट का करा देंगे, आज फर्स्ट शिफ्ट का कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का। इनमें से किससे भारत के किसे ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यही हो गया, किसे भारत का ग्रैंड मैन ओल्ड इंडिया कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जी हो जाएंगे। इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, यह क्वेश्चन सरल पूछ लिया गया था। ठीक है, 6वें नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन हुए। होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के
कार्यकाल में यह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए पूरी वीडियो के साथ, हम आपके लिए 100 क्वेश्चन कराने वाले, पूरा क्वेश्चन हल कराएंगे, ठीक है। आप बने रहिए बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने का क्वेश्चन आया था आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 8वें नंबर का क्वेश्चन, आप मिलान कर ये होंगे, बताइए क्या होगा उसका उत्तर, बताइए। चलिए उत्तर बताते रहिए। यहाँ पर अभी हमें नीचे दिए गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी नीचे है सब। चलिए उत्तर बताते रहिए। तो देखिए, ब्रह्म समाज का संबंध किससे था, तो बताइए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ए का तीसरा हो गया, ठीक है, ए का तीसरा हो गया, ए का तीसरा। चलिए राजा राम मोहन राय हो गए, थोड़ा शॉर्टकट में खेलेगा मोहन राय। अगला देखते हैं, बी का कौन सा होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो गया। सी, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, सत्य शोधक। आर्य समाज तीसरा है, आर्य समाज का संबंध दयानंद सरस्वती जी से है, और सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले से है। तो हमारा आंसर देख लीजिए क्या होगा। हमारा आंसर आप मैच कर लिए होंगे, आंसर सी हो गया, ठीक है, आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोग के द्वारा आंसर की जारी की गई, वही हम लेकर आए। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्वेश्चन देखिएगा तब आपको पेपर का जो स्तर है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, बताइए। इस पद का प्रस्ताव उस समय किसे दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वें नंबर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास यह पद की दिया गया था, प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। चलिए पद का प्रस्ताव दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वें नंबर का। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर हो जाएगा इसका उत्तर, चिनाब नदी। आप उत्तर नोट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वें नंबर का देख लीजिए, 12 और 13 नंबर अभी बचा है। देखिए 12वें नंबर का, विषु जो होता है किस कारण होता है, किस दिन होता है, ठीक है। बसंत विषु कब होता है, आपसे पूछा गया था बसंत विषु कब होता है, तो उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को होता है, ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन कुछ इस बार भी पूछा जाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब होता है कि आप जानिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाए। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, आपके लिए सरल सवाल था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां नहीं हैं, आपसे पूछा गया नहीं है, तो 14 का कौन सा होगा, बताइए। 14 तो हो गया, 15वें नंबर का बताइए उत्तर, बताइए 15 का क्या होगा, कमेंट करते रहिए, नहीं आता। चलिए देख लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी होती हैं, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। बैंक दर का अर्थ होता है, बैंक दर का क्या अर्थ होता है, आप बताइए उत्तर करके। तो बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है। कैसा लग रहा है वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए, वीडियो को सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि इस बार, अगली बार 17 लाख फार्म पड़ा था, इस बार तो 25 लाख फार्म पड़ा है। आपके लिए यह जानकर हैरानी होगी, फार्म की संख्या इतनी है तो कंपटीशन कितना होगा इस कंपटीशन को पास करने में, ठीक है। आप इसलिए शेयर करिए, सबके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए और सब देख सके प्रीवियस ईयर पेपर। अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं करा, हम आपको करा रहे हैं इस समय। आयोग के द्वारा आंसर की जो जारी की गई थी, फाइनल आंसर की, जहां दोस्तों संशोधित आंसर की जो जारी की गई थी उसके द्वारा हम आपको उत्तर बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वें नंबर का। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, बताइए। 17 नंबर का क्या असर होगा, तो 17 बढ़ जाएगी, साख जो है बढ़ जाएगी, आप बताइए, ठीक है। 17 नंबर का सी आंसर सही हो गया। 18वें पर चलिए, 18वें का क्या हो जाएगा, चलिए 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट, 18वां क्वेश्चन कहाँ गया, आ गया। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और अधिकार आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा 18वें नंबर का। 18वें का ए हो जाएगा पूंजीवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, मतलब 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर की
हस्ताक्षर होती है। तो इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। आप जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वें नंबर का। बने रहिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, चाहे जितना भी समय लगे देख कर जाइएगा वीडियो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हैं उसका कुछ तो उद्देश्य होगा, ठीक है, दिखाने का आपके लिए। चलिए फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, बताइए। उत्तर बताते रहे। फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए फेमा का फुल फॉर्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और जन स्वच्छता की जो शामिल किया गया था, किस सूची में शामिल किया गया, आपको यह बताना होगा। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। बताइए 21वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 21 के जो है ए सही हो जाएगा, राज्य सूची में शामिल किया गया था। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 22वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 22वें नंबर का क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो 22 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यह रखा गया है। चलिए आप थोड़ा स्पीड तेज करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही बताते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको थोड़ा स्पीड में बता देंगे। पूरा सिलेबस देखिए, प्रश्नों को याद कर लीजिए। हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन फिर से पूछ लिए जाए, ठीक है। तो चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था, एक मौलिक अधिकार है, उससे किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। आप समझ जाइए 23 का ए सही हो गया, ठीक है। 24वें नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसका? 24 का ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसका भी ए सही हो गया। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25वें नंबर का देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई है? ठीक है, हितों की बात किस में की गई है? तो 25 का सी आ जाइए। 29 में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई। अगला 26 में देखते हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन है, वह भी देख लीजिए। ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है ठोस में, ठीक है। चलिए 27 नंबर का आते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए 27 नंबर। चलिए, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? आप जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मापन इकाई है। यहाँ लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ऐसा पूछा लिया गया है कि आप थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन देखिए। बी नंबर का जो ऑप्शन है, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। दूरी आ गया, मतलब इसका भी हो सकता था, लेकिन आयोग ने जो उत्तर दिया वो सी दिया है। सी आंसर सही हो गया, ठीक है। सी आंसर सही है, आप जान जाइए सी। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है, आप जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? 28वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो गया सी नंबर का हो जाएगा। रासायनिक सूत्र नंबर क्या या बी होगा? क्या बताइए, जल्दी बताइए, उत्तर बताइए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत पूछा जा रहा है, मतलब 18 कैरेट का सोना जो लेते हैं आप, उसमें सोने की मात्रा कितने प्रतिशत की होती है? तो उसमें उत्तर हो जाएगा, बताइए, 29 का 75% हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। संतरे में बहुतायत में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है आप बताइए। खट्टे पदार्थों में क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप बताइए, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, ठीक है। यह मैथ का सवाल कुछ है, आप सिर्फ इसका उत्तर देख लीजिए, बाद में हम आपको विस्तार से करा देंगे, ठीक है। मैथ का ये जो आंसर इसका देख लीजिए, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं, आयोग के द्वारा जो उत्तर दिया गया था आपको बाद में अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 324 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? 32वें नंबर का बताइए। 32वें नंबर का 1000 आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का क्या होगा ऑप्शन? बताइए जल्दी सही से। हम आपको हल किए थे पहले, सब बता दे रहे हैं, आप जान जाइए, बाद में इसको हल करा देंगे आपको। चलिए 33 नंबर का क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए बी आंसर सही हो गया। और वैसे तो हम मैथ का सेक्शन इस पेपर में कराने वाले नहीं थे, लेकिन हमने सोचा आपको आंसर बता दें, बाद में आपको विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से आपको हल करके बता देंगे, ठीक है। आप जान जाइए, क्वेश्चन को लिख लीजिए और लगाइए अपने मन से, ठीक है। 34 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो 10% घटी, यह भी हो गया। 35वें नंबर पर आ जाइए। 35 का क्या होगा? 37 वर्ष हो जाएगा। हमने यह सब हल कर लिया है और इसलिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस जो वीडियो में आपको दिखा रहे हैं हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस हल करने लगेंगे, पूरा पेपर हल करेंगे तो या 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। पेपर बहुत
100 क्वेश्चनों का था, बड़ा हो गया, ठीक है। अब कुछ हिंदी का क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिए 36 नंबर से, 36वें नंबर से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। 36 का एकल का विलोम पूछा गया, एकल मतलब एक, बहुल मतलब बहुत, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, दर्प मतलब अहंकार हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है? तो मन को हरने वाला मनोहर कहा जाता है, 38 का बी हो जाएगा, यह भी सही है, ठीक है। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, गागर में सागर भरने का जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? थोड़े में बहुत कहना, जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, ठीक है, बी नोट करिए, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वें नंबर का, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, दोनों चारों का एक शुद्ध शब्द होगा, आप बताइए। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइए आप। सी का ऑप्शन सही होगा, बी होगा, ए होगा, क्या सही होगा, ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा आयोग के द्वारा इसी सही माना गया, तो आप इसे भी सही मानिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर का हो गया। 41 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन चालू हो गया, यह भी जान जाइए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, चलिए बताइए। अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, आप यह भी बताइए इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 41 का सी हो जाएगा, सी सही हो गया, ठीक है। अब 42 पाते हैं, पीटी नेहरू इंजॉयड, बताइए पीटी नेहरू इंजॉयड एक क्वेश्चन मतलब कैसे पूछा? अच्छा, यहाँ पर एक जो दिया था पैसेज, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तभी तो हमने कहा कैसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था इंग्लिश में, ठीक है, पैसेज दिया गया, 42 41 से 43 तक जो क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन इस पैसेज को पढ़ के करना है, ठीक है। आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा, हम पैसेज पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ लीजिए, इसमें से उत्तर मिल जाएगा 41 से 43 के बीच में, ठीक है। हम आपको करा दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक, चलिए पढ़िए। पहले में हमने बताया 41 में सी सही हो गया, 42 में आइए, 42 में हो जाएगा डी सही हो जाएगा, और 43 में आइए, 43 में सी सही हो जाएगा। आप पैसेज पढ़िएगा, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको उत्तर पैसेज से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 44वें नंबर पर चलते हैं। चलिए 44 नंबर क्या है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, जो होता है, आप बताइए, चलिए बताइए। 44 नंबर का फेमस का पॉपुलर हो जाएगा, फेमस का सिनोनिम्स जो है प्रसिद्ध का पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए। गिव एटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का बताना है एटोनिम्स, ठीक है। चलिए बताइए 45वें नंबर का, 45 का भी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर हो गया ना, 45 44 हो गया, सब इंग्लिश का हो गया। 46 पर आते हैं, 46 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, या तो रीजनिंग का सवाल लग रहा है, ठीक है। पक्षी विज्ञानी, पक्षी से संबंधित, नृविज्ञानी किससे संबंध होगा, 46 का बताइए। तो नृविज्ञान हो जाएगा मानव से संबंधित, ठीक है। नृविज्ञान मानव से संबंधित हो गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 47 चलते हैं, 47 पर क्या है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, मतलब शब्द का चयन करना जो मेल ना खाता हो। आप देखिए, दही, मक्खन, पनीर और तेल, 4 शब्द दिए गए हैं ना, ऑप्शन ए बी सी, बताइए 47 का क्या हो जाएगा। तो तेल, आप जान रहे हो, तेल अलग हो गया, तेल अलग हो गया, ठीक है, तेल का कोई संबंध नहीं इनसे। दही, दूध, दूध से ही सब चीज़ें बन जाती है, तीनों चीज़ें, तो तेल नहीं बनता दूध से, यह इसका मतलब हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वें नंबर का, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को लिखा गया, ऐसे देखिए, क्यों क्यों ऐसे लिखा गया, इसका उत्तर सिर्फ देख लीजिए, हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, इसको हमने पहले ही हल कर लिया, जो क्वेश्चन टफ थे उसके पहले हल करके आपको उत्तर बता दे रहे हैं, और बाद में हम आपको एक नई वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वें नंबर का, 49वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, माँ की पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? आपको उत्तर बताना है, तो रीजनिंग का सवाल है, इसमें तो बहुत समझ कर उत्तर देना है, तो आप समझ जाइए क्या उत्तर होगा, तो बुआ हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगला 50वें नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी, ठीक है। उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी हो सकती है, 50वें नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 हो गए,
ठीक है। यह वीडियो अच्छी लग रही हो अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पर, और आपका भी दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। अगर पेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको तैयारी स्टैटिक जीके की तैयारी कराई जा रही है, जो कि जीके का तांडव सीरीज स्टार्ट किया गया है। जीके जीएस स्पेशल क्लास वो स्टार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? लाइट हाउस, अब करंट का क्वेश्चन जो उस समय पूछा गया था वह चालू हो गया है। 51 का पटना हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन गई? आपको पता होगा। 52 नंबर का क्या हो जाएगा? 52 का ए हो जाएगा रिलायंस जियो। आप सभी उपयोग करते होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए 53 नंबर पर चलते हैं। 53 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा था बताइए, उत्तर बताइए। 54 नंबर का, 54 का तो घाना हो गया, ठीक है। घाना था संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आप बताइए। श्रीश्रा बांदला थी। बताइए, उत्तर बताइए। 55 का श्रीश्रा बांदला थी, ठीक है। अगला 56 देखते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? वो 2021 का था, आप जान जाइए, लेकिन जानते रहिए डोपिंग का। योगेश्वर दत्त पर डोपिंग के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाया गया 2 साल, वो कोई किसी खेल में हिस्सा नहीं ले सकते, यह प्रतिबंध था उनका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर का। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर 57 नंबर का उत्तर हो जाएगा, बताइए। 57 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए 57 का हिमाचल प्रदेश। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं 56 में गलत हो गया। 56, 56, 57 में हमने बी बता दिया और 56 ए बताया उसमें। 56, हाँ थोड़ा गलती हो गई, 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई। सुमित मलिक को लगाया गया था डोपिंग के खिलाफ 2 साल का जुर्माना, आप जानते रहिए। 2 साल प्रतिबंधित किए गए। सुमित बंडल, सुमित मलिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं आपसे। आप भी थोड़ा ध्यान से देखिए, हो सकता है थोड़ा आंसर टिक करने में या समझने में कुछ गलती हो जाए तो आप बताना, ठीक है। चलिए 57 का बी हमने हिमाचल प्रदेश में बता दिया। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीआईसी, 1 मिनट, यूडीआईएसई प्लस शुरू की गई योजना एक शुरू की गई थी? आपको यही बताना है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर का क्या है? जीके का क्वेश्चन। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है 59 नंबर का। तो आपको उस समय जो नियुक्त किए गए थे तो विराट कोहली जी थे। चलिए विराट कोहली थे। अगला क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश, सुपेश जानते हैं कि सुपेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 61वें नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 राज्य हैं जो भारत के ऐसे राज्य हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन 62 नंबर का देखिए। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी पूछा जा रहा है 62 नंबर का। तो सान जोस का राजधानी कोस्टा रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर का इंपॉर्टेंट है, बने रहिए। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या थी? लक्षद्वीप की भाषा पूछा जा रहा है। 63 नंबर का यह क्वेश्चन है और बताइए। तो इसके उत्तर हो जाएगा सिंगला। सिंगला, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। सिंगला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगला लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा थी। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आप बताइए कितनी हो सकती है? आयोग के द्वारा जो 64 नंबर का उत्तर दिया गया। 1 मिनट, 63 का बी, ओ सॉरी 63 का हमने गलत लगा दिया फिर से। 63 का बी हो जाएगा। 63 का बी हो गया, ठीक है। 63 का मलयालम हो जाएगा। लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। आप बताइए क्या सही है? थोड़ा
आयोग भी गलती लग रहा है, ठीक है, थोड़ा स्टार बना लीजिए इसमें। अब हमारे हिसाब से तो मलयालम सही है, ठीक है, आयोग के द्वारा भी मलयालम दिया गया, लेकिन आप बताइए क्या सही है मलयालम? लक्षद्वीप की भाषा मलयालम सही है? हाँ सही है, आप नोट कर लीजिए, सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मलयालम सही हो जाएगा। 63 का। 64 नंबर का देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 64 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए? तो उत्तर हो जाएगा 552 हो जाएगा, लेकिन अभी आप जानते होंगे कि 2 सदस्यों की संख्या घटा दी गई, लेकिन आयोग मालूम नहीं कैसे उत्तर दे दिया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपसे यह पूछा जा रहा है, तो बताइए। 65 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का सदस्य नहीं है, इसमें से जो देश दिए गए सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? 66 नंबर का, तो म्यांमार नहीं है, आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर पर आ जाइए। चलिए बने रही वीडियो के लास्ट तक और पूरा सिलेबस देखिए, पूरा क्वेश्चन देखिए, तब जाइएगा आप, ठीक है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफा किस स्थान पर स्थित है? आपको पता होगा, औरंगाबाद में स्थित है, क्या बताइए? 67 का उत्तर क्या होगा? 67 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओणम, अगले 68 नंबर का, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए, राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उत्सव। ओणम जानते होंगे केरल से संबंधित हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन सरल पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने हार्ड पूछ लिए गए थे कि आपका समय सिर्फ व्यर्थ करना उनका उद्देश्य था, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक? नजदीक तो बुध ही होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, 69 का डी सही हो गया। 70 पे आइए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई, आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी जीते थे सबसे पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप बताते रहिए यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करिए। निवेदन यही करना चाह रहे हैं कि एक बार वीडियो को शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोग इस समय इस वीडियो को खोज रहे हैं, अगर उनके पास ना मिल रही हो तो आप अपने दोस्तों को तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अब हिंदी का एक पैसेज दिया गया था, उसका उत्तर हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमने पैसेज पहले ही पढ़ लिया। आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नहीं देखे थे पेपर तो। 71 से 75 के बीच में उत्तर देना, मतलब 5 प्रश्नों का उत्तर इस पैसेज के माध्यम से हमें देना है। तो चलिए, पैसेज बहुत बड़ा है, अगर पढ़ेंगे तो समय बहुत ले लेंगे, ठीक है। चलिए 71 नंबर पर आ जाइए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर पर आइए, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? 72, चलिए बताइए। 72 का बी हो जाएगा, ठीक है, प्रेम और अहिंसा, बी। चलिए 73 पर आइए, 73 पर आइए, माफ करिए, 73 पर आइए। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 73 का ये उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अहिंसा द्वारा। अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। 74 नंबर पर आ जाइए, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो 74 का क्या होगा? डी हो जाएगा, 74 का डी हो गया। चलिए 74 का डी, शांति, सुख और रचनात्मक। आप पैसेज में हेरिएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, या जो कठोर से कठोर अहिंसा द्वारा होता है ना, यहाँ पर देख लीजिए, हम एक क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। अहिंसा और प्रेम की भावना विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, अहिंसा और प्रेम के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन समाप्त हो गया? जी हाँ, समाप्त हो गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक और पैसेज दिया गया, देख लीजिए। पैसेज देकर आपको फंसाया गया था कि आपका समय व्यर्थ जाए, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित उत्तर को दीजिए। 76 से 80, 5 प्रश्नों का उत्तर फिर देना है आपको, ठीक है। चलिए हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, 76 से 80 तक इसका उत्तर पैसेज के हिसाब से देना, आप उत्तर देख ही लीजिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। 76 का आ जाइए, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, क्या होगा? तो बी हो जाएगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। 77 नंबर का इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, भ्रमणपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज को देकर फंसाया गया है आपको सिर्फ बस। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। विश्व के परिवारवत
लगने का प्रमुख कारण क्या है? 78 नंबर का उत्तर बताइए, तो जल्दी से बताइए उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। चलिए 79 का आ जाइए, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, अभिप्रेत मतलब अभिप्राय है पूछा जा रहा है। तो 79 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 79 का डी हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। अगला 80 पर देखते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? 80 का भी डी हो जाएगा स्वास्थ्य एवं संतुलन इस चिंतन। ठीक है, चलिए 80 तक हो गया। 20 क्वेश्चन और बचा है, 20 क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। एक भी थोड़ा गणित का ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए क्या है इसमें। 81 से 85 तक ऐसे ही उत्तर देना है, आप उत्तर सिर्फ देखिए, आप बाद में हल करिएगा। ठीक है, 81 का उत्तर देख लीजिए, 1 मिनट थोड़ा क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। यह क्वेश्चन डायग्राम था, डायग्राम के माध्यम से 5 क्वेश्चन पूछा गया, डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 81 का उत्तर देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं 81 का 3 हो जाएगा। 82 का देखिए जल्दी जल्दी हो जाएगा, 82 का भी बी हो जाएगा। चलिए 83 पर आते हैं। 83 पर हमने सब प्रश्नों को हल कर लिया, अब आपको उत्तर बता दे रहे हैं, एक प्रश्न के माध्यम से आपको उत्तर बता देंगे। ठीक है, 83 पर आ जाइए। 83 पर क्या होगा? तो 83 पर डी हो जाएगा। ठीक है, आंकड़े वाला 83 पर हो गया। चलिए चलिए 84 पर आ जाइए। 84 पर भी डी हो जाएगा, हो जाएगा क्या? जी हाँ, 84 पर भी डी हो जाएगा, 1.20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 पर आइए। 85 पर, 85 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। इसका प्रश्न पढ़िए, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 75। चलिए एक डायग्राम फिर दिया गया, इसमें भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका भी उत्तर देख लीजिए। उत्तर वैसे तो हम मैथ और रीजनिंग कराने वाले नहीं थे इस वीडियो में, लेकिन हमने सोचा उत्तर आपको बता दें, अगली वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पूरा विस्तार से हल करके बता देंगे कैसे आंसर आएगा, किस तरीके के हल कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 86 नंबर का उत्तर देख लीजिए। 86 नंबर का उत्तर देख लीजिए, क्या होगा? सी हो जाएगा, 16-17, 2016-17 में। 87 नंबर का उत्तर आइए। चलिए 87 नंबर पर क्या हो जाएगा? पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत पूछा जा रहा है 87 नंबर पर, तो इसमें 22.2% हो जाएगा। 28वें नंबर पर 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था? 88 पर, 62.5 हो जाएगा। चलिए 89 पर चलते हैं। 89 पर उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई? ये सब डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया, जो डायग्राम आपके लिए उपलब्ध कराया गया था वही से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 89 नंबर पर आ जाइए। 89 का 2018-19 में आ जाएगा। 90 पर आइए। 90 पर इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। 90 का 3/4 आंसर हो जाएगा। चलिए 91 पर आइए। 91 पर देखिए फिर डायग्राम दे दिया और फिर 5 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, 91 से 95 तक दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, और आप खुद लगाइएगा इस प्रश्नों को। ठीक है, चलिए हम उत्तर बता दे रहे हैं, आप लगाइए, उसके बाद हल करिएगा। ठीक है, चलिए 91 का उत्तर क्या हो जाएगा? 91 का ए सही हो जाएगा। 2016। 92 का रह जाइए। 92 का भी ए सही हो जाएगा, ए 19.05% जो भी है। ठीक है, चलिए 93 का आ जाइए। 93 का क्या सही होगा? 93 का भी डी सी सही होगा, सी मतलब डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन उत्तर होगा सी इसका। ठीक है, चलिए 93 हो गया। चलिए 94 चलते हैं अगला पेज पर। यह वीडियो कैसी लगी रही हो? अच्छी लग रही हो? इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लगभग इतने समय से आपको हल करा है पेपर। आप जानते होंगे लगातार बोलते रहने से कितनी ऊर्जा एनर्जी हमारी ख़त्म होती है, लेकिन हम आपके लिए फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, और लाइक तो ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको लगातार इस तरीके की वीडियो करा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अच्छे से तैयारी करिएगा। इस बार पेट की तैयारी में 80 प्रश्न हल कराएंगे आपको, ऐसे प्रश्न जो कि उस मॉडल पेपर के माध्यम से होगा, जिसमें से लगभग 30 से 35 प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, अंतिम समय में कराएंगे, परीक्षा से एक दिन पहले वह सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, अभी तक जीके का तांडव, हिंदी साहित्य का तांडव, यह सब सीरीज हमारे चैनल पर स्टार्ट है, आप देखिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए जीके जीएस स्पेशल क्लास भी स्टार्ट है, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए 94 नंबर का देखते हैं। 94 नंबर का उत्तर क्या होगा? यह भी वही से संबंधित है, तो 2019 होगा। 95 का देख लीजिए, 95 का डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर एक
दे दिए गए। अरे इन सब ने फिर एक डायग्राम दिया गया, देख लीजिए, डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप हल करिए प्रश्नों को। लेकिन हम आपको उत्तर बता रहे हैं, अगर हल करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 3 घंटे कम से कम लगेंगे हल करने में। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से हल करने में एक डायग्राम देकर 5 क्वेश्चन उसमें से पूछा जा रहा है, हल कराएंगे तो समय तो लगेगा ही, ठीक है। आपको समझना भी है, समझाना हमें पड़ेगा, तो समय लग जाएगा। इसलिए हम आपको सिर्फ उत्तर बता रहे हैं। डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है। नहीं आएगा तो हम आपको हल कराएंगे। 96 नंबर पर आ जाइए। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सितंबर। चलिए ठीक है। 97 पर 97 क्या होगा उत्तर? तो बी होगा। चलिए 98 पर आते हैं। चलिए 98 पे क्या होगा उत्तर बताइए? 98/1.04, इसका उत्तर हो जाएगा। 99 पे क्या होगा? किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। तो 99 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सी हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए सी सही हो गया। और 100 में क्या होगा? 100 में ए सही हो जाएगा। 1 मिनट, 100 का फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए 100 का देख लीजिए, 100 का 57.82% हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शिफ्ट दूसरे में जो पेपर हुआ था उसके पूरे आंसर की के साथ। यह आंसर की जो आपको प्रोवाइड कराई गई, इसमें से हमारा कुछ नहीं है, आयोग के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड कराई गई थी वही हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान से उनको कोई मतलब नहीं। उनके द्वारा जो आंसर की बताया जाता है वही वो मान्य करते हैं, और अदर यूट्यूबर हो या कोई टीचर हो उनका मान्य वो नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा अपने हिसाब से ना बताकर आपको आयोग के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड कराई गई थी पेपर होने के बाद 2021 में, उसी के द्वारा हम आपको उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि आयोग हमेशा अपनी ही बात मानता है, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे दूसरी शिफ्ट के पेपर के साथ। तो बने रहिएगा हमारे लक्ष्य तक यूट्यूब चैनल से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए। फ्री शिक्षा सबके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं पूरा प्रीवियस ईयर पेपर यह जो था 2021 में पहली बार हुआ था, पहली पाली का, और सेट ए था, या आप देख लिए होंगे। तो चलिए समझ भी लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए ऊर्जा के साथ आप सबके लिए। तो गुड बाय, बाय बाय।